की वाणी को दोहराने आया हूँ। I offer my respectful obeisances unto His Holiness Bhakti Ashram Vaishnav Swami Maharaj की जय। I offer my respectful obeisances unto His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्ण। हमारे सामने अब आने वाला है, क्या आने वाला है? सभी मासों में सबसे श्रेष्ठ कार्तिक मास। कार्तिक मास में हमें क्या करना चाहिए और कार्तिक मास में उसको करने से क्या फल प्राप्त होता है? कार्तिक मास में वैसे तो हमें दीपदान जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, और यदि हम कार्तिक मास में दीपदान को करते हैं तो हमें उसका फल क्या प्राप्त होता है, चलिए हम वो जानते हैं। यह में स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में बता रहा है। अध्याय 7 में श्लोक नंबर 5 ब्रह्मा जी और नारद का संवाद ये चल रहा है। तो क्या संवाद चल रहा है, चलिए जानिए। अजन्मया कृतं पापं स्त्रिया वा पुरुषेण च तत्सर्वं नाशमयति कार्तिके दीपदानता। अजन्मया कृतं पापं स्त्रिया वा पुरुषेण च। अजन्मया कृतं पापम, पिछले जन्म के अजन्म पिछले जन्म के कृतं पापम किए हुए पाप। अजन्मया कृतं पापम स्त्रिया वा पुरुषेण च। जो पिछले जन्म के जो पाप है यदि हम कार्तिक मास में श्री भगवान कृष्ण को, हमारे भगवान को यदि दीपदान करते हैं, उनका दीपदान करते हैं, तो स्त्रिया वा पुरुषेण च, चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, ये नहीं है कि केवल स्त्री करने है, केवल पुरुष ही करने, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कर सकता है। कीवा विप्रा कीवा न्यासी शूद्र के न नाया, सही गुरु तत्व बैठा यही गुरु आया। चाहे कीवा विप्रा कीवा न्यासी शूद्र के न नाया, चाहे कोई ब्राह्मण हो कीवा विप्रा कीवा न्यासी, चाहे कोई सन्यासी हो कीवा न्यासी शूद्र के न नाया। क्यों ना वो शूद्र क्यों ना वो शूद्र हो, वो दीपदान कर सकता है। और यदि वो कार्तिक मास में इस सर्वश्रेष्ठ जो हमारा मास है सभी मासों में, इस मास में यदि दीपदान करता है तो उसके इस जन्म के तो छोड़ो, उसके पिछले जन्म के पाप नष्ट हो। कथा भागवत यस्यापि नित्यं भवति तद्ग्राम तीर्थ रूपमि दुष्टारा पापनाश। यदि कोई कार्तिक मास में दीपदान करता है और श्रीमद् भागवतम के जो श्लोक है उसका पाठ करता है, तो तद्ग्राम तीर्थ रूपमि, उसका जो भी कोई शॉप हो, उसकी कोई घर हो, तो वो तीर्थ के समान बन जाता है। तद्ग्राम तीर्थ रूपमि दुष्टाना पापनाश। उसके इस जन्म के तो छोड़ो,
उसके पुनर्जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके पिछले जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल कार्तिक मास में दीपदान करने से उसके पिछले जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। और आगे क्या बता रही है? कौन बता रहा है? पद्म पुराण हमें बता रही है। पद्म पुराण का भाग 5 उत्तरखंड अध्याय 121 श्लोक नंबर 29। शिवजी कार्तिकेय का संवाद। शिवजी और कार्तिकेय जी का संवाद है। इसमें क्या बता रहे हैं? तेनिष्टम कृतभी सर्वे कृताप तीर्था भागनम तेनिष्टम कृतभी सर्वे कृताप तीर्था भागनम दीपदानं कृतं येन कार्तिकेय केशवाग्रत तेनिष्टं कृतभी सर्वे कृतं तीर्था भागम्। यदि कोई करता है, क्या करता है? कृतम अर्थात करता है। क्या करता है? दीपदान करता है। जैसे हम सोचते हैं कि हमने मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण नाम जिया, जानिया सुनिया बिष खाई नू। हम सोचते हैं कि हमें भगवान ने अपनी कृपा करके ये हमें मनुष्य शरीर दिया है, तो हमें इसमें थोड़ा तो हरिनाम भज लेना चाहिए। वैसे आप तीर्थों के दर्शन करने तो जाते ही होंगे, पर यदि कोई तीर्थों के दर्शन नहीं कर पा रहा है, या तो वो तीर्थों में जा नहीं पा रहा है, और यदि आपको जितने तीर्थों को दर्शन करने से फल प्राप्त होता है, उतना ही यदि फल प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? तेनिष्टम कृतभी सर्वे कृतं तीर्था भागमन। क्या कर रहा है? एक काम कर रहा है। एक काम करने से क्या कितना फल प्राप्त होगा? जितना हम सभी तीर्थों को यदि कर ले उतना फल प्राप्त हो जाएगा। दीपदानं कृतं येन कार्तिकेय केशवाग्रत। कार्तिक मास में यदि भगवान केशव, भगवान कृष्ण को यदि कोई दीपदान करता है तो उसे क्या, उसे सारे जितने भी तीर्थ होते हैं सभी तीर्थों का उसको फल प्राप्त हो जाता है, जितना केवल मात्र दीपदान से। इसलिए यदि कोई कार्तिक के मास में दीपदान करता है तो उसको करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों गुना उसको तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है, वो भी बैठे बैठे। और यदि आप ऐसे करेंगे, हमने जप नहीं किया और ये जो सब कथाएं हैं नहीं कर पाइए, और यदि आप भगवान का कीर्तन, भगवान का संकीर्तन नहीं बज भी पाए
तो भी यदि तुम कार्तिक मास में हम सभी लोग यदि कार्तिक मास में एक दीपदान कर ले, केवल एक मास, जब तक ये हमारा कार्तिक मास चलता है तब तक यदि कोई दीपदान कर ले तो उसको सभी तीर्थों का और उसके जो पिछले जन्म के पाप है वो भी नष्ट हो जाते हैं। और यदि कोई जप भी कर रहा है, भागवतम के श्लोक भी पढ़ रहा है, कीर्तन भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और दीपदान भी कर रहा है, तो उसकी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि उसको कितना फल प्राप्त हो सकता है। तो यदि सारी चीजें कर सकते हैं तो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, उसकी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। कल्पकोटि सहस्त्राणि पातकानि बहुन्यपि निमेषादीपस्य विलयम याति कार्तिक। श्री हरि भक्ति विलास में बता रही है, श्री हरि भक्ति विलास का द्वितीय भाग, षोडश विलास, श्लोक नंबर 99। कल्पकोटि सहस्त्राणि। यदि कोई कार्तिक मास में दीपदान करता है, श्री हरि के मंदिर में, श्री विष्णु के मंदिर में, श्री कृष्ण के मंदिर में, भगवान कृष्ण के मंदिर में यदि दीपदान करता है तो कल्पकोटि सहस्त्राणि, हजारों हजारों कल्प, हजारों हजार कल्प बीत जाएंगे, हजारों हजारों कल्प बीत जाएंगे, तब भी वो पुण्य प्राप्त नहीं कर सकते जो केवल कार्तिक मास में एक बार भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर यदि एक मास दीपदान कर लेता है तो उसको कल्पकोटि सहस्त्राणि, हजारों हजारों कल्पों में जितना फल प्राप्त हमें हो पाएगा उतना केवल एक मास में हो सकता है। वो क्या है? कार्तिक मास। यदि आप कार्तिक मास में यदि भगवान को एक बार भी दीपदान कर दे, श्रद्धा से पूरा मन लगा के, मई एव बना स्वाम मई बुद्धि निवेश। भगवान भी हमें बता रहे, क्या बता रहे? सर्वपादि विनिर्भक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सभी उपाधियों को छोड़कर भगवान बोल रहे मेरी शरण में आओ, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम। मुझे ऋषिकेश की शरण में आओ। ऋषिकेश अर्थात जो इंद्रियों के स्वामी है, उन भगवान की शरण में जब आप जाएंगे तब भगवान स्वयं बता रहे हैं 9वें अध्याय के भगवद गीता के 34वें श्लोक में, मन्मनाभव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरो मामि विश्वसि सत्यं ते प्रतिजानो प्रियोसि में। ये 18 मतलब गीता में 2 श्लोक है मन्मनाभव मद्भक्तों के। ये है 18.65 और 934 भी है। क्या है? मन मनाभव मद्भक्तो मध्याजीवाम नमस्कुरो भावविश्वसि उक्तव्यम आत्मानं मत्परायण। मन मनाभव मद्भक्तो, भगवान बोल रहे मेरे में ही अपना मन लगाओ, मेरे ही भक्त बनो। मन बनाओ मत भक्तो मध्याजीवाम नमस्कुरो, और मुझे ही नमस्कार करो। तब तुम
मेरे पास आप। और यदि कोई ये हमें पद्म पुराण भक्ति ब्रह्मखंड अध्याय 20 श्लोक नंबर 6 सूत गोस्वामी और सोनिका ऋषि का संवाद, क्या संवाद कर रहे हैं वो? राधा दामोदराभ्याभ्या पुष्पम माल्यम सुभाषितम कार्तिके मासी साध ददाति वैकुंठ मंदिरम। जो स्त्री कार्तिक के महीने में भगवान राधा दामोदर को, जो हमारे कार्तिक में कौन से भगवान है आएंगे, अभी कार्तिक मास आने वाला है, तो उसमें कौन से भगवान आएंगे? राधा दामोदर। दामोदर लीला भी आपने सुनी होगी। दामोदर लीला, दामोदर लीला में क्या होता है? एक दिन क्या हुआ कि श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर आती है, किनकी कथा? यमला और अर्जुन की कथा। आप सभी लोगों ने सुनी होगी इस कथा को। मैं बस थोड़ा सा इसका सीक्वेंस बता देता हूँ, उसके बाद मैं तो एक बस प्रभुपाद जी की वाणी को, आप सभी भक्तों की वाणी को, अपने गुरु महाराज हिज होलीनेस भक्ति आश्रम स्वामी महाराज की जय, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज की जय, इन्हीं सब की और प्रभुपाद जी की और आप सभी वैष्णवियों की वाणी को मैं दोहरा रहा हूँ। मैं तो एक तुच्छ सा प्राणी हूँ, मैं तो अपनी टूटी फूटी वाणी से बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, आपका दास माधव दास। तो यमला अर्जुन की कथा आती है। क्या आती है कथा? एक दिन क्या हुआ कि माता यशोदा भगवान कृष्ण को अपनी गोद में उठाकर उनका लालन कर रही थी। उनका लालन कर रही थी। तो अचानक से क्या हुआ कि जब भगवान भारी पड़ गए, लालन कर रही थी यशोदा मैया, तो जब भगवान भारी पड़ गए तो भगवान को यशोदा मैया ने उतार दिया और कहा इसको पता नहीं कौन सा भूत चढ़ गया है, ये इतना भारी हो गया। तो उन्होंने उसको उतार दिया और अपने काम काजों में इतनी व्यस्त होगी कि उनको देखा ही नहीं। अब कृष्ण को तो आप जानते ही है, माखन चोर है और चित चोर भी है। एक व्यक्ति आता है, एक सत्य जी से पूछता है, कि हे सत्य जी, मैं चोर हूं। अब आप भागवतम में देख लो, किसी पुराण में देख लो, जहां भी भगवान कृष्ण की लीला है, ज्यादातर उनकी माखन चोरी लीला है, चित्त चोर या माखन चोर। तो हमें तो पता भी नहीं था कि चोरी होती क्या है। चोरी के हेड कौन है? भगवान। उन्होंने हमें चोरी सिखाई, तो हमारा इसमें क्या दोष?
आता है ना, प्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौरभ, गोपांगनागर चंदकूल चौरभ। सबके चित्त को चोरी करने वाले, ब्रज में प्रसिद्ध, पूरे ब्रज मंडल में सबसे प्रसिद्ध, सबको सब उनको जानते हैं, ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौरभ, माखन की चोरी करने वाले। तो चोरी किसने सिखाई? भगवान ने सिखाई। भगवान भी स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं? इस चोरी तो मैंने सबको सिखाई है, पर चोरी का हेड तो मैं हूँ, डायरेक्टर तो मैं हूँ। मैंने ही तो चोरी सिखाई है। चोरी क्या तुमने बना ली थी? ऊपर से टपक आई थी कि चोरी करना चाहिए? चोरी तो मैंने ही सिखाई थी। चोरी की परंपरा तो मेरे से ही स्टार्ट हुई। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही भगवान माखन चोरी करने चले गए। गोपियों के माखन चोरी करते थे बहुत भगवान, माखन चोरी करते थे। तो चोरी करने के लिए चले गए। अब एक गोपी के घर गए तो गोपियां क्या थी, गोपियों की बहुत बार चोरी हुई मक्खन की। तो उन्होंने क्या लगा दिया, मटकी को ऊपर टांग दिया और मटकी पर एक घंटी टांग दी। अब जब घंटी टांग दी तो भगवान ने सबको माखन देना स्टार्ट किया और घंटी से कहा कि घंटी जब तक मत बजना जब तक मैं खा डालूं और इनको खिलाना दूं। अब जब तक भगवान ने माखन निकालना स्टार्ट किया, देते गए, सबको दे दिया। अब उनकी बारी आई खाने के लिए। जब उनकी बारी खाने के लिए आई तो घंटी का तो काम ही है यही कि जब भी आप भोग लगाते तो क्या, जब भोग लगाते तब घंटी बजाते। तो घंटी सोचती है कि अगर भगवान प्रसाद भोग लगाए और मैं ना बजूं, ऐसा कभी हो सकता है? तो जैसे ही भगवान ने अपने मुख में डालने वाले थे, इतने में घंटी बजी, टट 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 टट। सारे ग्वाल बाल तो भाग गए, कृष्ण अकेले रह गए। जब अकेले रह गए तो गोपियों ने आके दौड़ के उन्हें पकड़ा कि देखो तुम्हारा लाला चोर है, लाला चोर है। लाला चोर है, आपका पकड़ के ले गई उनका हाथ। तो भगवान ने क्या, अपना रूप चेंज कर दिया और उन्हें उसी की जिसने पकड़ा था, जिस गोपी ने पकड़ा था, उसी का पुत्र बना दिया। अब जब पकड़ के लेके गई, उन्होंने कहा देख लो तुम्हारा लाला चोर है। तो यशोदा भैया ने कहा बेफालतू में झूठा मेरे लाला का नाम लगाती रहती है, पहले देख तो ले किसको पकड़ के लेके आई है। तेरे ही लाला ने तेरी चोरी करी और मेरा नाम लगाती है, मेरे लाला का नाम लगाती है तू अपने ही लाला पकड़े। गोपी बड़े चक्कर में पड़ गई। उन्हें अगली बार से दो उन्होंने टांग दी घंटियां। अब भगवान तो क्या करे, आप भक्त पराधीन। अब सभी ग्वाल वाले को फिर दिया और जैसे ही वो अपने मुख में डाल लिया उन्होंने, अचानक से क्या दोनों घंटी बज चुकी। हाँ, टट 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 टट। अरे जब मैं इस मक्खन को खाता हूँ
सकती है। तो घंटी का तो काम ही यही है कि जब भगवान भोग लगाए तभी बजना। यदि आप चले जाओगे, हम लोग चले जाएंगे, आपको प्रसाद दे रहे, आप यदि भोग लगाओगे उस प्रसाद का, महाप्रसाद गोविंद दे दबा दबा के खाने दे, यदि आप भोग लगाओगे उसका तो आपके लिए घंटा थोड़ी लेके आएंगे कि टट 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 आप भोग लगा रहे। केवल भगवान के लिए घंटी बजती है। तो ऐसे ही एक दिन क्या, सारे ग्वाल बाल और भाग गए और फिर गोपियां पकड़ के ले गई उनको और कहा, देख लो तुम्हारा लाला चोरी करता है। तो जब यशोदा मैया ने देखा मेरा लाला चोरी कर रहा है, हमारे घर में तो 9-9 लाख गाय है, 9-9 लाख गाय है, उनमें से हम 9 लाख गायों का दूध पहले आप 5 लाख गायों को पिलाते हैं, और 5 लाख गायों का दूध 1 लाख गायों को पिलाते हैं, और उन 1 लाख गायों का दूध हम 10,000 गायों को पिलाते हैं, और उन 10,000 गायों का दूध हम 1,000 गायों को पिलाते हैं, और उन 1,000 गायों का दूध एक माता सुरभि गाय को पिलाते हैं। और फिर जो सुरभि का दूध निकलता है हम उससे मक्खन बना के कान्हा के लिए बनाते हैं। और मेरा लाला, हमारे घर में इतना दूध दही होने के बावजूद भी फिर भी वो चोरी करता है। तो उन्होंने उनको एक उनने क्या किया कि उखल होता है, उन्होंने सजा दी भगवान को, और भगवान को क्या उखल से बांधने की कोशिश की कि उखल से बांध दे तो कहाँ जाएगा ये। उखल से बहुत कोशिश की, जितनी भी रस्सी लगाए, पहले उन्होंने एक रस्सी लगाई, छोटी पड़ी 2 अंगुल, फिर 2 रस्सी लगाई, 2 अंगुल, फिर छोटी पड़ी। तो भगवान को बांधना इतना मुश्किल नहीं है। भगवान को केवल एक ही चीज बांध सकती है, वो क्या, भगवान का भक्त। भगवान का भक्त ही बांध सकता है। जब यशोदा मैया उनको पीछे दौड़ी, कान्हा तो बाद में दौड़ने लगे, उनके पीछे जब दौड़ी तो नहीं पकड़ पाई, थक गई। तो भगवान कृष्ण समर्पित हो गए। उनने बहुत बांधने की कोशिश की पर 2 अंगुल फिर छोटा। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण जब यशोदा मैया हार गई और उन्होंने अपना माथा टेक लिया, मैं हार चुकी हूँ कान्हा। तो जैसे ही उन्होंने देखा आप भक्त पराधीरा, मेरा भक्त असहाय हो चुका है, तो वो अपने भक्त के पराधीन हो गए और भगवान ने खुद ही अपने हाथों से अपने को बांध लिया। जब बांध लिया, मैया उनको और टाइट करके चली गई। अब चली गई काम काज करने के लिए। दाऊ से वो हेल्प मांगते हैं, दाऊ भैया कुछ करो, मेरी रक्षा करो, रक्षा। तो दाऊ जी कह रहे, आज अगर तेरे को बचा लिया तो मैं भी नहीं गया, मैं गया, अगर तेरे को खोल दिया तो मैं चला जाऊंगा, मैं तेरे साथ में बच जाऊंगा। पर दाऊ जी ने कहा, मैं तेरी हेल्प तो नहीं कर सकता पर एक दिमाग जरूर दे सकता हूँ। तू क्या कर, तू उखल को ही लेके आ जाना कि जबला अर्जुन वृक्षों में खेलते हैं। तब जब वो अपनी दम लगा के भगवान लेके गए, तो भगवान तो आप भक्त बना दी रहा है, भगवान तो भक्त का उद्धार करने के लिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जब जब साधुओं की हानि होती है, जब जब साधुओं को कष्ट होता है, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब भगवान हर युग युग में अवतार लेते हैं। भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान ऊकल को लेके गए यमलार्जुन वृक्षों के बीच में। जब लेके गए तो यमलार्जुन वृक्षों को फंसा दिया, और जब ऊकल फंस गया उसमें, भगवान ने दम लगाई तो पीछे से कौन, उनके मित्र देख रहे थे। तो जैसे उन्होंने दम लगाई, अपना बल लगाया, तो उन दो वृक्षों में से नल कुबेर और मणिग्रीव निकले, जो नारद जी के श्राप से एक वृक्ष बने थे। एक बार क्या हुआ था कि उनका पास टाइम क्या है कि एक बार क्या हुआ था कि नल कुबेर मणिग्रीव अप्सराओं के साथ नहा रहे थे, मदरा पिए हुए थे, नग्न नहा रहे थे। तो जैसे ही नारद जी आए तो जो अप्सराएं थी, उन्होंने तो लज्जा के कारण जल्दी से वस्त्र पहन लिए, और नल कुबेर जो मणिग्रीव है, उन्होंने वस्त्र नहीं पिए, वो मदरा पीकर उसी सरोवर में घूमते रहे। जब घूमते रहे तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हें यदि नग्न ही रहना है तो जाओ, मैं श्राप देता हूँ कि तुम वृक्ष बन जाओ। तो उन्होंने कहा क्षमा करे, क्षमा करे। जब उन्होंने ऐसा कहा कि क्षमा करे, तब उन्होंने कहा ठीक है, तुम नंद बाबा और भगवान कृष्ण के आंगन में जाके बनोगे, भगवान स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने वृक्षों को नीचे गिरा दिया, उनमें से नल कुबेर और मणिग्रीव निकले। उन्होंने फिर प्रार्थना की, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ चकर्मशौ मनस्तमपादयोर्ना दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। क्या प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो वाणी है वो आपके हरिनाम संकीर्तन में लगी रहे, और हमारे जो कर्म है श्रवणो कथायां, आपकी कथाओं को सुनने में लगी रहे। श्रवणो कथायां हस्तौ चकर्मशौ मनस्तमपादयोर्ना, जो हमारे हाथ है वो आपके सेवा में लगे रहे। हस्तौ चकर्मशौ मनस्तम दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना, हमारी जो दृष्टि है वो हमेशा आपके दर्शनों को देखने में, आपके चरणों को देखने में लगी रहे। ऐसा ही भाव हमें भी लेके आना है कि कब हमारा ऐसा बन आएगा। गौरांग बलि तवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोले कभी नए नवे। कब ऐसा दिन आएगा कि हरि हरि बोलते ही हमारे आंसू, हमें नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगे। तो इस प्रकार भगवान की लीला आती है। और आपने दामोदर अष्टकम तो सुना ही होगा। दामोदर अष्टकम भगवान की लीला पर ही पूरा वो विस्तारित हुआ है। हम थोड़ा उसका पद गा के फिर आगे चलते हैं। श्री दामोदर अष्टकम। नामामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाविहरलकालादवमानं परामृष्टमाद्यन्तारोदितगाप्या रोदन्तमोरनेत्रं युग्ममृजान्तं परां भोजे युगमेनासातङ्कनेत्रं मुष्वासकं पात्रीरेकश्च घण्टा श्रीदेव दामोदरं भक्तिवैद्धं दामोदरं भक्ति। भगवान कृष्ण
रुदंतम मोहर नेत्रम, भगवान कृष्ण रो रहे हैं। रुदंतम मोहर नेत्रम युग बव्रजत, भगवान रो रहे हैं, भगवान का शरीर कांप रहा है। रुदंतम मोहर नेत्रम युग बव्रजतम, करा भोज युग मेरा सातक नेत्रम, उनके जो नेत्र है वो भी कप रहे हैं। रुदंतम मोहर नेत्रम युग बव्रजतम, करा भोज युग मेरा सातक नेत्रम, भूस्वास कपात्री रेखा इष्टकंठ, मुंह, वो बार बार रो रहे हैं। रेखाश्च कंठ, और जो उनका कंठ है वो भी कप रहा है, और जो उनके कंठ में जो माला है वो भी कप रही है, क्योंकि भगवान तो हम भक्त पर आधीन है, भगवान तो भक्त से आधीन। इसी प्रकार गोपी गीत भी आता है, हम दामोदर अष्टकम के साथ ही गाते हैं। जयति तेदिका जन्मदा व्रजा, शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी, दयिता दृश्यता दीक्षुता वकास, जयति तेदिका जन्मदा व्रजा। ये जो ब्रजमंडल है, ये जो ब्रजमंडल है, इसकी जो जागृति है, इसकी जो जागृति है वो और भी बढ़ गई है। कैसे बढ़ी है? जन्मदा व्रजा, जब से भगवान कृष्ण का यहाँ जन्म हुआ है, इस ब्रजमंडल में जन्म हुआ है, तब से इस ब्रज की महिमा ज्यादा बढ़ गई है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, समय का भाव है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। विष्णु देवालय प्रातः सम्मार्जयति कार्तिके, तस्य वैकुंठ भवने सदृढाग्रहम्। ये स्कंद पुराण में बता रहा है, अध्याय 6 श्लोक नंबर 40, ब्रह्मा और नारद का संवाद। क्या बता रहे? विष्णु देवालय प्रातः, यदि कोई विष्णु के देवालय अर्थात मंदिर, यदि कोई विष्णु मंदिर जाकर प्रातः सुबह सम्मार्जयति कार्तिके, कार्तिक के मास में यदि कोई दीपदान करता है विष्णु मंदिर में, तस्य वैकुंठ भवने, उसके लिए वैकुंठ के भवन में जायते सदृढाग्रह, उसके लिए अलग से घर ग्रह निर्मित हो जाता है। सर्वधर्मात् परित्यज्य कार्तिके केशवाग्रत, स्त्रास्त्रा बतरण पुण्य श्रोतव्यं च महामुने, श्रेयस्यालोपबुद्ध्या या करोति हरे कथा, कार्तिके बुद्धि दुर्लभा कुलानां तरयेच्छता। स्कंद पुराण में कथित है, ये क्या कथित है? यदि कोई सर्वधर्मात् परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करके कार्तिकेय केशवाग्रता, कार्तिक मास में श्री भगवान कृष्ण का दीपदान करता है, तो शास्त्रावतरण पुण्यम श्रोतव्यं च महा। तो क्या बता रहे हैं?
उसकी जो शास्त्रों में उसका वर्णन हुआ है कि उसकी आप कल्पना कर ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। यदि कोई हरि की कथा और कार्तिक मास में यदि कोई दीपदान करता है तो उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि उसको कितना फल प्राप्त हो। इसलिए कार्तिक के मास में आप क्या दीपदान कीजिए भगवान कृष्ण को श्रद्धा पूर्वक कीजिए, जिससे आपको उसका जो फल है वो करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों गुना मिल सके। मैं तो बस प्रभुपाद जी की वाणी को दोहराने के लिए आया हूँ, आपका दास माधव दास। आगे बता रहे हैं, मैं क्या बता रहे? कार्तिके मासि विप्रेन्द्र यस्तु गीता पठे नरा तस्य पुण्य फलं वक्तुं मम शक्तिर्न विद्यते। गीतासु समं शास्त्रं न भूतं न भविष्यति। सर्पाहार नित्यं गीतकै मोक्षदायिनी। कार्तिक के मास में विप्रेन्द्र यस्तु गीता पठेत्। यदि कोई कार्तिक के मास में दीपदान करता है, यदि कोई मनुष्य कार्तिक के मास में दीपदान करता है और गीता को पढ़ता है, तस्य पुण्य फलम, उसका जो पुण्य फल है, शक्तिर्न विद्यते, वो शक्ति मेरे में नहीं है उसकी कल्पना करने की। क्यों नहीं है? क्योंकि गीता यस्तु समम शास्त्रम, गीता जैसा शास्त्र ना भूतम न भविष्यति, ना तो भूतकाल में है ना भविष्य में ऐसा ग्रंथ होगा। ना ऐसा ग्रंथ पहले था और ना भी इसके जैसा ग्रंथ है भगवत गीता की तरह, और ना भविष्य में होगा। ना भूतम न भविष्यति। सर्पाहार नित्यम गीता को मोक्षदायिनी। इसी से हम भगवान के धाम जा सकते हैं। और क्या बताते हैं हमें आगे? हरि भक्ति विलास में बता रही है। क्या बता रही है? या पठेत प्रियोतम नित्यम, वही बात आ रही है कि यदि कोई भगवत गीता और भागवतम को पढ़ता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता स्वयं बता रही है। गीता वाक्य में क्या बता रही है? गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परश्च एव सन्ति पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च। गीता ध्यानशीलस्य, यदि कोई गीता का ध्यान करता है, गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परश्च, यदि कोई गंभीरता पूर्वक करता है प्राणायाम परश्च देव सन्ति पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च, उसके इस जन्म के तो छोड़ो, उसके पुनर्जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। पिछले जन्म के भी पाप उसके नष्ट हो। गीता महात्मा में दोबारा बता रही है, मलिने मोचरा पुंसाम शलिष्णानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार बलिनाशनम। क्या बता रही है? मलिने मोचरम पुंसाम शलिष्णानम। मलिने अर्थात गंदगी, मोचरम अर्थात हटाते हैं, पुंसा अर्थात मनुष्य गंदगी हटाता है। जल स्नानम दिने दिने, जल स्नान कर कर दिन दिन पढ़े डेली। सकृत गीतामृत स्नानम संसार बलिनाशनम। और यदि कोई एक बार सकृत भगवत गीता रूपी भगवत गीता से एक बार स्टार्ट कर ले तो वो सभी बल से पार हो जाता है, सभी गंदगियों से पार हो जाता है।
आगे क्या बता रही है हरि भक्ति विलास? या पठेत प्रियतो नित्यम श्लोकम भागवतम मुने अष्टादशा पुराणानां कार्तिके फाल्गुनायतम। यदि कोई कार्तिक के मास में श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है या श्रीमद् भागवतम को सुनता है, एक महीने एक मास सुनता है, अष्टादशा पुराणानां, उसको 18 पुराणों का जितना फल प्राप्त 18 पुराणों को पढ़ने से और सुनने से प्राप्त होता है, यदि कोई कार्तिक के मास में केवल श्रीमद् भागवतम को पढ़े या सुने तो उसको 18 पुराणों का फल प्राप्त हो जाता है। ये स्वयं हरि भक्ति विलास बता रही है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। ये हरि भक्ति विलास में गणित हुए हैं, ये हरि भक्ति विलास ने गणना की है। हरि भक्ति विलास में हमें बता रहे हैं और आगे हमें बता रहे हैं पद्म पुराण में क्या बता रहे? प्रातः स्नानम नरो यो वै कार्तिके श्री हरि प्रिय करोति सर्वतीर्थेषु यथा स्नानात् तत्फलं लभेत। यदि कोई प्रातः स्नान सुबह, यदि कोई प्रातः स्नानम नरो ये वै, यदि कोई सुबह उठकर स्नान कर कर कार्तिकेय श्री हरि प्रिय, यदि कोई भगवान हरि को उनकी प्रार्थना करता है तो करोति सर्वतेषु, उसको जितने भी सारे 18 पुराण है, जितनी भी तीर्थ है, जितने भी गीता को पढ़ने से, भागवतम को पढ़ने से, 18 पुराणों को सुनने से, पढ़ने से, भागवतम को सुनने से, तीर्थ में जाने से जितना फल प्राप्त होता है, उतना केवल यदि कोई कार्तिक के मास में, यदि कोई एक महीने भी यदि कार्तिक के मास में दीपदान कर ले तो उसको करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों गुना उसको फल प्राप्त होगा। उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उसको हम सोच नहीं सकते कि उसका कितना फल प्राप्त होगा, क्योंकि यदि आप ब्रजमंडल में रहकर करेंगे तो ये तो सर्वाधिक श्रेष्ठ है। और यदि आप ब्रजमंडल में है भी नहीं, यदि दीपदान करते हैं भगवान को तो उसका फल कितना प्राप्त होगा मैं उसकी तुलना नहीं कर सकता। मैं तो एक तुच्छ सा प्राणी हूँ। यदि कोई मेरी गलती हुई हो तो क्षमा करें, अच्छाइयों को ग्रहण कीजिए और मेरी जो त्रुटि है उनको बताइए, मुझे समझाइए कि मैं आगे कैसे बढ़ सकूं। आपकी कृपा बरसाइए। भक्ति ऐसे चलेगा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। भक्ति ऐसे नहीं चलेगा। हमें क्या हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। ऐसी भक्तिदास स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रवानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपका दास माधव दास वैष्णवों के, आप सभी वैष्णवों की कृपा से मैं इतना बढ़ पाया। ऐसी कृपा करती रहिए जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ। मैं माधव दास, मेरे को थोड़ी बोलने की लगी थी प्यास, अब मेरी वो प्यास बुझ चुकी है। आपको जो संदेश देना था वो दे चुका। आपका दास माधव दास। हरे